नमस्कार। घात घातंक करड़ी के 5वें अध्याय में हम लोग आज देखेंगे ऐसे प्रश्न जिसका मान 1 होता है, जो हर एक परीक्षा में आया हुआ आएगा भी। तो वादा है आपसे कि देखिएगा आप कोई भी पेपर उठा के देखेंगे जिसमें 1 नंबर आपको मिल ही जाएगा। तो ऐसे 10 से 12 क्वेश्चन की बात मैं करने चल रहा हूँ और जिसका देखेंगे 1 नंबर आता है। आपको करड़ी से डरना नहीं है, सिर्फ़ इसको आप देख भी लेंगे तब भी शायद आपके नज़रों में बनी रहेगी बातें, तो आप वहाँ पे एक आंसर लगा सकते हैं। तो आते हैं कौन-कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनका मान 1 होता है। तो बहुत बड़े प्रश्न भी होते हैं जिसको आप छोड़ देते हैं करने के लिए, छोड़ना नहीं आज के बाद। और ऐसे प्रश्न और कोई भी पेपर होता है, हर एक पेपर में आता है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख गया होगा और इसका मान 1 होगा। कैसे होगा इनकी हम बात करते हैं। देखो ये पहले तो घात घातांक करड़ी की हम लोग रूल्स की बात कर लेते हैं। रूल्स यदि याद नहीं तब भी आपको सिर्फ इसका मान कितना लगाना है, 1 लगाना, कुछ नहीं करना। लेकिन आपको लगाने की बात करें तो याद रखना कि जब 2 नंबर सेम सेम गुणे का चिन्ह लगा हो, यदि ऐसे x इंटू एक्स लिखा हो, इसका मतलब दोनों एक होता है। ठीक है? लेकिन जब 2 नंबर जब गुणे में होता है तो इसकी घातें जो होती, 1 पावर होती ही होती है सबकी पावर, तो बेस बराबर है। ये जो होता है बेस होता है, आधार होगा, उसके ऊपर की घातें इंसान समान है ना? तो उसकी घातें क्या होती बेटा? जुड़ जाती। ये हर एक व्यक्ति को 1 + 1 होता है। वैसे x पे पावर a होता है और x पे पावर b होता है, इसका मतलब भी हो गया एक्स पे पावर क्या हो गया? ए प्लस बी हो गया। तो बेस समान होता है, घातें जुड़ती हैं। ये रूल्स आपको पता होगा तो इसको पूरा आप लगा पाएँगे और जिसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो इसपे क्या हो जाएगा? एक्स ए माइनस बी और प्लस बी माइनस सी और प्लस सी माइनस ए, ये तीनों को क्या करेंगे आप? जोड़ लेंगे। जोड़ते ही प्लस माइनस देख रहे हैं, सब क्या हो जाएगा आपका? ये घट जाएगा। घटने के बाद क्या होगा? संख्या पर शून्य पावर, और किसी संख्या पर शून्य पावर 1 होता है। तो आप समझ गए होंगे इसका मान 1 होगा, आप अपने ज़हन में डाल लीजिए। अगला प्रश्न जो है, इसका मान भी कितना होगा? इसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी, देख लीजिए। और ऐसे प्रश्न को भी देख कर के आपको घबराना नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे अभी तो देख ही लिया, आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लीजिए और इसको मैं करा दे रहा हूँ। कराने के लिए 2 रूल्स यहाँ पे ज़रूरत है जिसकी, वो देखिए। यदि किसी नंबर कोई एक्स नंबर लिखा हो और यह नेगेटिव पावर लगी है माइनस में, तो इसका मतलब वो संख्या नीचे से ऊपर गई होगी। इसका मतलब 1/x की वैल्यू ही है क्या है? 1/x को जब ऊपर लेके जाएँगे तो -1 घात लग जाएगी, ठीक है? तो 1 पावर तो होती ही होती है, लेकिन जब ऊपर जाता है नंबर, नीचे से ऊपर जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। यदि x पे पावर माइनस ए लिखा होता है, इसका मतलब 1/x पे पावर ए लिखा है, ठीक है? तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाने पर घात के चिन्ह में परिवर्तन आता है, इस बात को ध्यान रखना। दूसरा, एक रूल्स और यहाँ पे देखना होगा। जब 2 नंबर a इंटू बी अलग-अलग रूट में हो, 2 नंबर अलग-अलग रूट में और दोनों पे स्क्वायर रूट चढ़ा हो, तो दोनों को एक साथ में स्क्वायर रूट में लिख सकते हो। ये भी रूल आपने सीखा होगा, ए बी कर सकते हो, ठीक है? इस तरीके से आप कर सकते हो, या गुणा भी करोगे तब भी ए बी ही लिखा जाएगा। तो ये 2 आपके पॉइंट समझने से आप ये क्वेश्चन को लगा लोगे। और लगाना नहीं बेटा, बस आपको आंसर कितना लिखना है? 1 लिखना है। तो ऐसे प्रश्नों का आंसर कितना होगा? 1 होगा। और मैं करके आपको दिखा देता हूँ। यदि टोटल पे ए बी लिख दिया जाए, टोटल पे ये स्क्वायर रूट टोटल लगा हुआ है ना, अब ये गुणे में सबको एक ही नंबर में कर देते हैं। भाई 3 घर अलग-अलग हैं और सबका घर एक जैसा है, तो उसको एक ही घर में सबको हम बंद कर देते हैं। और देखो ये ए हो गया इंटू बी पे पावर -1, इसका मतलब 1/b हो गया, इंटू फिर बी हो गया, और सी पे पावर -1 का मतलब 1/c हो गया, और इंटू सी हो गया यहाँ पे, और ए पे पावर -1 का मतलब 1/a हो गया। ठीक है? नेगेटिव पावर का मतलब बटे में। और देखेंगे आप एक प्लस माइनस एक, सॉरी, एक ऊपर नीचे ये क्या हो रहा है? कट जाए। कटने का मतलब √1 का मतलब 1। तो इसका मान भी 1 आ गया। तो आप इसको देख भी लेते हैं तो क्वेश्चन का आंसर आपको आ जाएगा। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है वो देखें। देखिए यक्स, 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 बीच में जो बिंदी रखे हुए इंटू, इंटू का मतलब एक गुणे का चिन्ह होता है, इससे पॉइंट नहीं समझना है, मतलब ये इंटू का साइन है, ठीक है? इंटू मतलब गुणा की बात कर रहे हैं। जब यहाँ पे a प्लस बी, ए माइनस बी की बात कर रहे हैं तो इसका मान भी 1 ही आएगा, ठीक है? इसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी। बस आपको देखना है, ये तो कोई क्वेश्चन को देख भी लेता, कुछ नहीं करता, तब भी आपके घात घातंक करड़ी के ये प्रश्न कभी छूटने नहीं चाहिए जीवन में। बस लगा देना 1 आपका। अब यहाँ पे आप देखेंगे a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये नंबर जो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये आपको पता ही होगा। और इंटू एक्स पे पावर ऐसे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एक्स पे पावर ये सी प्लस ए सी माइनस ए, ये भी हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
ठीक है? तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई भाई, x x x, तो इनकी घातें क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। इनकी घातें, तीनों की घातें क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो बेस तो सेम लिखेंगे और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको जैसे ही जोड़ते बेटा तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव यहाँ पे देख रहे हैं घट जाएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से क्या होगा, घटता है। घटने के बाद वैल्यू क्या बचेगी, एक्स पावर शून्य, और किसी संख्या पर शून्य घात उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आप समझ चुके होंगे। तो ऐसे सेम अगला क्वेश्चन, और इसका मान भी क्या होगा, 1 होगा। समझ चुके होंगे। तो इसका मान भी 1 होगा, सेम एज है क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। आप एक बात को ध्यान रखना, अभी इसके पहले मैंने करवाया क्वेश्चन कि जब नंबर कोई नीचे से ऊपर जाता है, मतलब ए पे पावर एक्स पे पावर ए है अपान एक्स पे पावर बी है, जब ये नंबर नीचे से ऊपर जाएगा एक्स पे पावर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर ए हो जाएगा, और ये नंबर एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स पे पावर माइनस बी, क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। और ये बेस देख रहे हैं यक्स एक्स से घात क्या होगी, जुड़ जाएगी, लेकिन निगेटिव होने के कारण क्या होगी, माइनस में। तो आप इसकी वैल्यू देख रहे हैं, जब नंबर नीचे से ऊपर सेम सेम आधार सेम है, यहाँ पे क्या है, बेस इसका सेम है, और जब बेस आपको बता दूं सेम रहे तो पावर क्या होगी, जाके घट जाती। तो देखिए घटी है a माइनस बी, ठीक है। तो ये नंबर जब जाएगा तो सेम एच पुराने जैसा नंबर हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसका मान जो आएगा वो ये हो जाएगा। वैसे दूसरा वाला x हो जाएगा, ये घटेगा जाके तो ये b माइनस सी हो जाएगा, और पहले से आपको b प्लस सी होगी, ठीक है। और इनटू तीसरा थर्ड नंबर ये भी जाके घटेगा तो x पे पावर c माइनस ए हो जाएगा, और ये c प्लस ए पहले से। तो आप देख पा रहे होंगे अभी मैंने इस वाले नंबर की कहानी मैंने बताई, तो डरने की बात नहीं है। सेम एज अभी थर्ड नंबर में जैसा बताया है, सेम एज 1 आंसर आएगा बेटा, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आपका ये आंसर भी क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो आप सिर्फ देख फिर लोगे तब भी इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगला देखिए, ये नंबर भी ऐसे ऊपर से नीचे जाएगा, देखिए हमें भी कुछ नहीं करना, घातांक की बात है। तो ये भी ऊपर जाएगा तो एक्स पे पावर क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, और पहले से ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखा हुआ है। तो बता दूं इसके में मान जितनी भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सबकी वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी देख रहे हैं, सॉरी ए माइनस बी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है आपको बता दूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मेट होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये बनेगा एक्स पे पावर ए क्यूब माइनस बी, ठीक है। वैसे ये वाला भी बनेगा एक्स पे पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब। वैसे थर्ड वाला भी बनेगा एक्स पे पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब। जब बेटा इसको जोड़ोगे, जब बेस समान है, घातों को जोड़ोगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब और सी क्यूब माइनस ए क्यूब, जब तीनों को जोड़ोगे तो यहाँ पे बनेगा एक्स पे पावर जीरो, एक्स पावर जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आशा है कि आपको ये चारों पांचों क्वेश्चन हमको समझ में आए होंगे। आगे 5-6 क्वेश्चन और करवा देता हूँ। देखो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सेम एज इसको भी जब ऊपर लेके जाओगे तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। पूरा हल करोगे सेम वैल्यू आएगी, कुछ नहीं करना है, ना ही डरना है पूरा कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है। अगला प्रश्न मैं दिखाता हूँ, अगले प्रश्न में भी सेम एज यही हो जाएगा। आप जब इसको वैल्यू ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी, और ये हो जाएगा इंटू 1 अपान ए, ठीक है। इसका मान भी कितना आएगा, 1 ही आएगा, और ये हो जाएगा a माइनस बी ऊपर और बटे में ही हो जाएगा ए बी। वैसे सेम ये वाला करोगे तो ये हुई हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा b माइनस सी अपान ये हो जाएगा बी सी। वैसे तीसरा वाला करोगे नीचे से ऊपर जाएगा तो ये c माइनस ए बाई सी ए, ये हो जाएगा एक्स पे पावर, देख पा रहे हैं। तो आप इसका जैसे ही जोड़ोगे, जब खाते जोड़ोगे तो बेटा तो ये आपका आ जाएगा एक्स पे पावर शून्य, और इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी, ठीक है। पूरा कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। अगला प्रश्न जो देख पा रहे हैं, ये एक बड़ा सा प्रश्न है जो एसएससी सीजीएल मेंस में आता है, बहुत ज्यादा परेशान करता है, और देखने के बाद तो आपको बताना चाहता हूँ इसका मान भी 1 आएगा। जब इसको कैलकुलेट करोगे, थोड़ा कैलकुलेट करने में हो सकता है आपको समस्याएं हो, लेकिन इसको जैसे ही कैलकुलेट करोगे इसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी। क्वेश्चन को आप देख लीजिए, बाकी हल कर लीजिएगा, ठीक है। इसको देख करके नॉर्मल है, कुछ नहीं करना है आपको, आसानी पूर्वक आप जैसा नॉर्मली आप करते हैं वैसे ही करना है। अगला प्रश्न आपको दिखाऊं, ये वाला, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आएगी, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चनों को कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू सिर्फ 1 आई है। आप कई सारे तरीके लगा सकते हैं लगाना हो,
बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये वाला नंबर दिख रहा होगा तो ए पे पावर n माइनस एम का मतलब आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब ए पे पावर n और इंटू ए पे पावर माइनस एम अलग अलग हो सकता है। अलग अलग होने का मतलब ए पे पावर n है ही है, और ये नंबर क्या होगा, निगेटिव है। निगेटिव का मतलब नीचे रहा होगा तभी तो ऊपर गया निगेटिव हो। इसका मतलब ए पे पावर n अपान ए पे पावर m। देख रहे हैं? तो इस तरीके से भी आप इसको जब हल करेंगे, चेंज करेंगे, तो एक नंबर की चेंजिंग हुई, ऐसे दूसरा भी चेंज होगा। ठीक है बेटा? तो लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लो, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन जैसे आएगा वहां पे 1 आंसर लगाना है आपको। ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देख पा रहे हैं, ए प्लस 3 नंबर हैं, ए बी और सी। ये 3 वेरिएबल्स हैं, आपको बता दूं। पहले दूसरों को जोड़ा है a प्लस वन अपान बी करके, तो इसकी वैल्यू 1 आई है। फिर दूसरे तीसरे को जोड़ा है b प्लस वन अपान सी बराबर 1। तो आपको बता दूं c प्लस वन अपान ए की वैल्यू भी 1 ही आएगी। इस बात को एकदम रट लेना है कि 3 नंबर कोई भी एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स हैं, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा और तीसरा और पहला, इस तरीके से एक नॉर्मल हो और दूसरा क्या हो, इनवर्स करके लिखा जाए जोड़ में, तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है? इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तब भी 1 ही आएगा। कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि कैलकुलेट का कोई मतलब नहीं, बाकी हो सकता है आपको आता हो ये चीजें कैलकुलेट करने के बाद में, तो बड़ा कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं, बट आपको इतना देखना है इसकी वैल्यू 1 आती है। अगला क्वेश्चन, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा आया हुआ, कई सारी परीक्षाओं में आया हुआ, तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए बहुत आसान तरीका है। आप इसको देख पा रहे हैं, इसको मैं हल भी करवा दूंगा अभी। इसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी। जब कैसे आएगी, जब यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे रखिए और फिर यहाँ z हो जाएगा तो z की वैल्यू रखना है। तो आप आ जाओ, मैं पहले करवाता हूँ यहाँ y की। y का मान कितना है, z पे पावर b। तो y की जगह पे z पे पावर v रख दिया मैंने, और उसके ऊपर कितना लिखा a। ये तो पहला स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप में बेटा क्या करोगे, यहाँ पे z का मान रख दोगे उठा के, और जैसे ही यहाँ पे z की वैल्यू रखोगे x पे पावर c, और पावर क्या लिखा है, फिर b फिर a, फिर b और फिर क्या होगा, a। ये बात समझ में आ गई? इतना करने के बाद आपको बता दूं, घातें हमेशा क्या होंगी, गुणा में होंगी जब भी ब्रैकेट में लगा होगा। तो x पे पावर 1 तो है ही है, और x पे पावर कितना गुणा करेंगे तो a b c आ जाएगा। देख रहे, बेस बराबर हो, आधार समान हो, बराबर का चिन्ह लगाओ बेटा, तो क्या होगा, घात भी बराबर होती है। आपको दिख गया होगा x प्लस एक्स, सॉरी a इंटू बी इंटू सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो इस तरीके से मैंने 11 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, हर एक परीक्षा में ये क्वेश्चन रिपीट हुए आए हुए हैं, वो कोई भी एग्जाम हो, लगभग वनडे एग्जाम की बात करूं तो ये 11 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट। वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाया हूँ। इस क्वेश्चन को देख लेंगे, 2 से भाई 5-6 मिनट की बात है, 5-6 मिनट आप देखते हैं तो कभी भी पेपर देते हैं, कोई भी एग्जाम करते हैं, तो उस एग्जाम में ये क्वेश्चन 11 में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। थैंक यू सो मच, देखने के लिए धन्यवाद। और यदि कोई अगली आपको वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए कैसा लगा ये सेशन। थैंक यू सो मच।